अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान चाहता है कि असरा के घर वाले उसके घर में आए रिश्ता लेकर, जबकि असरा की माँ चाहती है कि लड़के वाले आएं। ऐसे में असरा सुल्तान को फ़ोन करते हुए कहने लगी, क्या हर्ज है अगर आप आ जाएं तो सुल्तान भी कह देता है, क्या हर्ज है अगर आप आ जाएं तो ऐसे में असरा कहने लगी, नहीं हर्ज की तो कोई बात नहीं। मेरी अम्मी ज़रा पुराने हालात की हैं, वो अड़ सी गई हैं कि रिश्ता तो लड़के वालों की तरफ से ही आएगा। तो सुल्तान असरा पर और प्रेशर डालता है और कहने लगा, अगर मैं अड़ गया तो क्या करोगी। अब तो असरा की जैसे जान ही अटक गई कि कहीं सुल्तान को वो खो ना दे। तभी वो कहती है, नहीं नहीं, अब मैं संभाल लूंगी सब कुछ, मैं करूंगी सब कुछ। वो माँ से भी बात करती है कि अगर हम लोग वहाँ पर रिश्ता ले जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं। तो माँ असरा को समझाते हुए कहने लगी, तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो ना, मुझे डर है तुम अकेली ना रह जाओ, क्योंकि तुम माशरे से बहुत हटकर चल रही हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़की वाले रिश्ता लेकर गए, उन्हें आने में भला क्या हर्ज है। अब तो सुल्तान को जब ये सब कुछ मालूम पड़ा कि सरवर साहिब की फैमिली नहीं आएगी, तो वो भी तो असरा को खोना नहीं चाहता, इसलिए तो वो अपने माँ बाप को इजाज़त दे देता है कि वहाँ पर चले जाएं रिश्ता लेकर। अब ऐसे में हाला भी बहुत खुश है, भाई से कहने लगी, देखना असरा से आपकी शादी होगी ना, आपकी तो किस्मत खुल जाएगी। तो भाई जो किसी को खाते में लाता ही नहीं, कहने लगा, उस लड़की की किस्मत खुल जाएगी जो मेरी जिंदगी में आएगी, मेरी किस्मत तो पहले से ही रोशन है। अब सुल्तान अपनी ही अना में जीने वाला बंदा है, वो भला शादी के बाद असरा को कैसे जीने देगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सुल्तान की फैमिली ने असरा के घर जाना है। सब तैयार होने लगे तो बाप सुल्तान से कहने लगा, तुम ऐसे ही बैठे हो, तैयार तो हो जाओ भाई, तुम्हारे ससुराल जाना है। तो सुल्तान कहने लगा, नहीं मुझे कोई काम है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए ना, हो सकता है मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूँ। अब सुल्तान चाहता है कि उसकी नाक भी सलामत रहे और असरा भी उसके घर में आ जाए। वो असरा के घर में जाकर अपनी तौहीन समझता है रिश्ता लेना, इसलिए तो वो माँ बाप को जाने का कहता है, तो माँ बाप भी हामी भरते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से नहीं गंवाना चाहते। दूसरी तरफ असरा घबराई हुई है, मेकअप करती है तो भाभी से पूछने लगी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, मुझे लगता है थोड़ा सा मेकअप और कर लूँ। तो भाभी कहने लगी, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम इतना मेकअप करती कब हो, इतना किया है बस ठीक है। तो असरा अब बेसाहता पूछने लगी, सुल्तान के साथ बैठी मैं अच्छी तो लगूंगी ना। तो भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, सुल्तान तुम्हारे सामने बैठा अच्छा लगेगा या नहीं, उसे यही सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ बैठकर ही तो उसकी ग्रेस निकलेगी। असरा काफी पजल हो चुकी है क्योंकि सुल्तान ने उसे काफी पजल कर दिया है। अब ऐसे में सुल्तान के घर वाले बहुत ही शान से मिठाई के टोकरे पकड़े हुए असरा के घर आ जाते हैं, जहां पर असरा की फैमिली पहले ही वेलकम किए खड़ी थी। अब जब माँ ने देखा कि सुल्तान साथ नहीं, तो पूछ दिया, सुल्तान नहीं आया साथ। तो अब सुल्तान की माँ घबराते हुए कहने लगी, नहीं वो तो हमारे साथ ही आ रहा था, रास्ते में कोई काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ गया तो चला गया। वो कह रहा था मैं जल्द ज्वाइन करूंगा आप लोगों को, वो बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन ऐसे में तो सुल्तान अभी तक आया ही नहीं, रस्म का टाइम भी शुरू हो गया। असरा सुल्तान की माँ के पास आकर बैठती है तो माँ तो सदके वारी जाती है, कितनी प्यारी बच्ची है, हाला से मिलने आती है, मैं असरा से मिली हूँ, बहुत अच्छी तरबियत की है अपनी इस बच्ची की, मुझे बहुत पसंद है असरा, हमारी तरफ से तो हाँ ही समझिए। तो यहाँ पर आखिरकार असरा का रिश्ता तय पा जाता है, लेकिन असरा के लिए ये वक्ती खुशियाँ सिर्फ अब तक के लिए हैं। इसके बाद असरा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो खुद अपने इस फैसले पर पछताएगी कि वो किस सैराब के पीछे भागी थी, जिसके सीने में तो दिल है ही नहीं। हमेशा जीत की जस्तजू लिए वो जिंदगी गुजारता है, इसलिए तो वो दूसरों को बहुत हकीर समझता है और खुद को ही बेहतर से बेहतरीन समझता है।